जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी और वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होता था वो आज के समय में किसी के साथ नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर की जाति को लेकर के कई लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पिलाने से मना कर देते थे, तो कुछ लोग बाबा साहब को अपने पास तक नहीं बैठाते थे और बचपन से ही उन्हें स्कूल में दूसरों बच्चों से अलग बैठाया जाता था। लेकिन उस समय में ऐसा सिर्फ बाबा साहब के साथ ही नहीं होता था, बल्कि नीची जात वालों चमारों के साथ ही ऐसा होता था और उन्हें नीची अछूत शूद्र समझा जाता था। और इसी के चलते नीची जात वालों को किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और ना ही उन्हें मंदिर के अंदर बढ़ने दिया जाता था। ऐसा ही हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। असल में हुआ यूं था, जब बाबा साहब अम्बेडकर नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में गए तो उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब बाबा साहब अम्बेडकर नेपाल गए तो उन्हें काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था। लेकिन क्यों रोका गया था? दोस्तों, यह बात साल 1956 की है, जब एक बात हवा की तरह फैल रही थी। बाबा साहब को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश करने से ऊंची जात वालों ने रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब बताते और कहते भी हैं कि मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता। यह बात गलत है, झूठ है कि मुझे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में बढ़ने से रोका गया। और बाबा साहब कहते हैं कि कोई अगर मुझसे 100 बार विनती और प्रार्थना करे तो भी मैं पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाऊंगा। और रोका उसे जाता है जिसके अंदर कहीं जाने की भावना होती है या फिर कहीं जाने का संघर्ष कर रहा हो। मैंने तो कभी मंदिर के अंदर जाने की इच्छा ही नहीं की, तो मुझे कोई कैसे रोक सकता है। और बाबा साहब ने कहा कि जब मैं नेपाल में था तो मेरे व्यक्तित्व सचिव को लेकर के नेपाल सरकार द्वारा यह जरूर कहा गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पशुपतिनाथ मंदिर में अंदर नहीं ले जाया जाए, क्योंकि बौद्धों को किसी भी हिंदू मंदिर में अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। और जब मैं नेपाल में था तो वहाँ के कुछ भिक्षु और नेपाली भारतीय मंदिर के अंदर जाना चाहते थे, तो उन्हें मंदिर के गार्ड ने वहीं रोक दिया था, अंदर नहीं जाने दिया था। और बाबा साहब कहते हैं कि यह बात सही भी है। कोई इंसान अगर इस बात पर विश्वास नहीं करता तो उसे मंदिर के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। और यदि वह व्यक्ति टूरिस्ट बनकर वहां जाए तो उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बौद्धों से जोड़ते हुए कहा था, कोई बौद्ध हिंदू धर्म के मंदिर में जाना चाहता है और उसे रोक दिया जाता है तो यह उसके लिए पाप समान है, जबकि किसी बौद्ध मंदिर में सबका प्रवेश एक समान होगा और किसी के साथ भी ऊंच नीच का बर्ताव नहीं किया जाएगा। सारनाथ में ही अंबेडकर ने अपने एक भाषण में कहा था, सभी बौद्ध लोगों को हर रविवार को मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ के अच्छे ज्ञान को पढ़ना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जगह जगह बौद्ध मंदिरों का निर्माण भी किया था। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत।